जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे मेरे टीआरई 3.0 में मेरे 60 नंबर ही बने हैं। और हम इसमें बात करने वाले हैं कि जो 8 से 10 ऐसे कौन से प्रश्न थे जो हमारे आता हुआ प्रश्न में मुझसे गलत हो गया है। और मैं इस वीडियो में ये भी बात करूंगा कि कौन कौन से 3 से 4 ऐसे प्रश्न थे जो बहुत ही हार्ड थे इस टीआरई 3 के 1 to 5 के एग्जाम में। और मैं कुछ ऐसे भी प्रश्न की बात करूंगा जो 2 से 3 ऐसे प्रश्न थे जिसको हमने अंदाज पे टिक किया था लेकिन वह सही हो गए। तो चलिए सभी क्वेश्चन को एक एक करके देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन थे जो कि आसान थे और उसको हमने गलत किया है। तो देखिए सबसे पहला तो ये क्वेश्चन था हमारा कि आपका बिहार के जो है आपका वो उग्र कृषक नेता कौन था। तो बिहार के उग्र कृषक नेता की बात करें तो सबसे पहले ये आप लोग जान लीजिए कि बिहार के कृषक नेता कौन थे। तो सबसे पहला जो कृषक नेता की बात आएगी वो स्वामी सहजानंद की बात आती है, लेकिन वहाँ पे हमने राजकुमार शुक्ल टिक किया, जिसके कारण यह हो सकता है 90% यह है कि आपका ये गलत ही होगा। क्योंकि आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे वो कृषक नेता थे और उग्र कृषक नेता की ही बात आएगी तो स्वामी सहजानंद की ही बात आएगी। क्योंकि जो चंपारण आंदोलन हुआ था उसमें गांधी जी को आमंत्रित कौन किया था, तो राजकुमार शुक्ल किया था। बस राजकुमार शुक्ल का इतना ही योगदान था। इसके बाद कृषक नेता में आपका स्वामी सहजानंद ही प्रमुख हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा गलती होने के 90% संभावना है। अगला क्वेश्चन की बात करें आपका कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है। तो हम जानते थे कि मगरमच्छ जो है आपका वो कोल्ड ब्लडेड है। इसके अलावा मछली भी आपका कोल्ड ब्लडेड है यानी कि ठंडे खून वाले हैं। लेकिन हमने दादुर को नहीं जानते थे कि दादुर जो है वो गर्म खून का या ठंडा खून का है, तो हमने जो है वो दादुर टिक किया। लेकिन बहुत से बच्चे अभी ये बता रहे हैं कि दादुर भी आपका ये ठंडा खून का ही है, तो इसीलिए आपका उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा। लेकिन हमने दादुर टिक किया जिसके कारण यह गलती है, ठीक है, या फिर गलती होने की संभावना है, ये कह सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका ये एकदम ही आसान क्वेश्चन है मैथ का, लेकिन हमने इसको बनाया ही नहीं बल्कि हमसे छूट गया। कैसे छूट गया, तो ये फर्स्ट पेज पर ही मेरा था, लेकिन हमने मैथ देख के हमने सोचा कि ये लास्ट में मैथ को हम लास्ट में सॉल्व करेंगे, जिसके कारण हम आगे पेज पलटते गए और बनाते गए क्वेश्चन, लेकिन ये पीछे वाला क्वेश्चन हमारा छूट गया। अगला क्वेश्चन की बात करें तो हमारा ये है आपका, ये भी मैथ का सवाल ही है। कह रहा है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके क्रमशः 15, 30, 38, 40 से विभाजित करने पर सदैव 2 शेष बचे। तो हमने ये तो सही किया कि एलसीएम लिया, ठीक है, और एलसीएम लेने के बाद हमारा जो है वो 2280 आ भी गया, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 2280 आ भी गया और 2 शेष बच रहा है। तो इसीलिए हमने जल्दीबाजी में 2 जोड़ के सी ऑप्शन टिक कर दिया। लेकिन यह 5 अंकों की संख्या कह रही थी, इसीलिए सी तो किसी भी हालत में होता नहीं, क्योंकि 5 अंकों की संख्या सिर्फ ए और बी में दिया हुआ है, इसलिए सी ऑप्शन नहीं होता। और इस तरीके से ये क्वेश्चन भी मेरा गलत चला गया। अगली क्वेश्चन की बात करें आपका 57 नंबर, तो ये था बहुत ही सबसे हार्ड प्रश्न था आपका 1 to 5 के सेक्शन में। कह रहा है बिल्किस बानो के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में निम्नलिखित में कौन सा तथ्य वर्णित है। तो ये सारे आपका दिया हुआ था, आपका जो है वो आपका ऑप्शन दिया हुआ था और यहाँ पे भी नीचे देख सकते हैं ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये बहुत ही हार्ड प्रश्न इसको हम कह सकते हैं। ये क्वेश्चन मेरा गलती है, अगर आप लोग का सही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, एक ये भी आसान क्वेश्चन ही कह सकते हैं इसको। तो ये क्या था कि 18 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इनसैट 3DS का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाएगा। तो ये हमने टेक्स्ट बुक पर जो है टेस्ट लगा रहा था उसमें हमने पढ़ा था, जिसके कारण हमने मौसम विज्ञान टिक किया और ये हमारा सही है, ठीक है। बहुत से बच्चे दूरसंचार लगाए हैं लेकिन उनका गलत है, क्योंकि यही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मौसम विज्ञान के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 59 नंबर। इसमें क्या कह रहा था कि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 2016 में उपचुनाव हेतु मतदान निम्न में से किस राज्य में निरस्त किया गया। तो ये हमको नहीं पता था और हमने उपयुक्त में से एक से अधिक टिक किया है, लेकिन इसका आंसर अभी तक हमें भी पता नहीं है। अगर आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन है आपका कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत क्या है। तो ये आपका क्या है, तो हमने क्या गलती किया, ये तो होगा आपका सबसे पहले आंसर होगा समुद्री पौधे के प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि बृहद यानी सबसे ज्यादा बोल रहा है।
लेकिन हमने गलती क्या किया, यहाँ पे घास देखा जिसके कारण हमने सी ऑप्शन छोड़ दिया, और यहाँ पे समुद्र देखा जिसके कारण बी ऑप्शन भी छोड़ दिया, और जल्दीबाजी में और एग्जाम के प्रेशर के कारण हमने जंगलों के पौधे मार दिया, पौधे देख के हमने ऑप्शन ए लगा दिया। लेकिन इसका ऑप्शन क्या होता, तो ऑप्शन होता बी समुद्री पौधे, ठीक है। तो जो कि हमने गलती कर दिया, ये भी हमारा क्वेश्चन गलत ही है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो ये हमने अंदाज पे टिक किया था, ये हमने पढ़ा नहीं था, लेकिन हमने पढ़ा कि ऑपरेशन बरगा ने भारत को निम्न में से किस राज्य सरकार के लिए देश में संधारणीय समर्थन प्राप्त किया। तो हमने बरगा और बंगाल दोनों सेम सेम लग रहा था, इस कारण से हमने बरगा को बंगाल से समझकर और यहाँ पे टिक कर दिया ऑप्शन ए, और ये हमारा सही भी है, ठीक है। यहाँ पे हमने गूगल किया तो यह सही बता रहा है। तो इस तरीका से ये अंदाज पे हमारा टिक किया हुआ क्वेश्चन सही चला गया। अगला क्वेश्चन की बात करें 67 नंबर है, इसमें क्या कह रहा है कि वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है, तो सबसे ज्यादा सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करती है, लेकिन हमने यहाँ पे दीर्घ देख के दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से मार दिया। यहाँ पे हमने सूर्य का ऑप्शन भी नहीं पढ़ा था और फटाक से ए ऑप्शन मार दिया, जिसके कारण ये हमारा क्वेश्चन ए भी गलत चला गया, जो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा ये सोनार तकनीक का प्रयोग होता है, तो सोनार तकनीक का प्रयोग हम लोग करते हैं क्या चीज़, तो पानी के नीचे कोई भी चीज़ का पता लगाने के लिए। तो हम समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए हमने टिक कर दिया, लेकिन इसमें से एक से अधिक आपका आंसर होगा, जो कि इस तरीका से ये क्वेश्चन में हमारा गलत चला गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना। तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और हमने पढ़ा भी था कि 1934 में इसका गठन होता है, लेकिन ये हमारा महीना जो है वो याद नहीं होने के कारण ये भी क्वेश्चन गलत चला गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 81 नंबर, क्या कह रहा है, भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये हमको किसके कितने सांसद निलंबित हुए थे ये हमको पता नहीं था, लेकिन हमने ये सी टिक किया था, इसको फिर काट कर हमने बी टिक किया, लेकिन ये भी क्वेश्चन गलत हो गया मेरा। इस तरीका से ये, और इसके बारे में तो हमको पता नहीं था, तो इसलिए हमको उतना दुख नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन अगला क्वेश्चन हमारा क्या चीज, तो देश में मतदाता सत्यापित कागज लेखा परीक्षण विचारण निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आए। तो ये तो हमको पता नहीं था, जिस कारण से ये क्वेश्चन भी अभी हमने इसमें टिक नहीं किया है कि ये सही है कि गलत, ठीक है। इसको हमने नंबर में ऐड भी नहीं किया है। तो इसमें अगर आप लोग को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी हम इसका आंसर की से मिला के देखेंगे। और अगला क्वेश्चन की बात करें तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, क्योंकि यह लगभग जो है आपका एग्जाम, अच्छे एग्जाम जो भी होते हैं आपका, जैसे बीपीएससी वगैरह जो भी एग्जाम लेती है उसमें ये क्वेश्चन आपका मिल ही जाएगा प्रीवियस ईयर में। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है निम्न में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का सही क्रम है। तो ये होगा पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। अगर उत्तर से दक्षिण की ओर बोलेगा तो यही उल्टा कर देंगे, तो उत्तर से दक्षिण की ओर हो जाएगा। ये हमें याद था, जो कि सही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में क्या करा है कि निम्नलिखित में से किस में टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। तो पहले क्वेश्चन क्या पूछता था कि विद्युत बल्ब में किसका प्रयोग करते हैं, तो टंगस्टन। या विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है, तो वो टंगस्टन का। लेकिन इस बार क्वेश्चन घुमा के पूछा है निम्नलिखित में से किस में टंगस्टन का प्रयोग किया था, ये पूछ दिया है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, विद्युत बल्ब से ही संबंधित है। चलिए तो ये इस तरीका से ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कह सकते हैं इसको, क्योंकि विद्युत बल्ब वाला जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसको थोड़ा घुमा के पूछा है आपका इसमें। देखिए अगला जो हम सबसे हार्ड इस क्वेश्चन को सीरीज में रख सकते हैं, जो आपका 1 to 5 में इसको हार्ड क्वेश्चन के सीरीज में रख सकते हैं, आदित्य L1 वाला। इसमें आपका बहुत सारे जो थे आपका ये इस तरीका से क्या कर रहा है, उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है, यानी सत्य और असत्य पर आधारित 4 ऑप्शन दिया हुआ था, और इसमें सत्य और असत्य के बारे में पूछ रहा था। लेकिन हमको ये पूरा बढ़िया से, जिसको पता होगा आदित्य L1 के बारे में, वही इसको सही लगा सकते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं था, जिसके कारण इसको हम अभी छोड़े हुए हैं, ठीक है, कि कौन सा इसका आंसर होगा। वैसे हमने सी ऑप्शन लगाया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें। ये हमारा टीआरई 1 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, टीआरई 2 में भी पूछा है, और टीआरई 3 में भी पूछा है। ये आप कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और बहुत ही हल्के क्वेश्चन है। तो ये टीआरई 1 में भी पूछा गया था, तो ये क्या होगा, वनारोपण होगा, इसका वनरोपण होगा, जो कि हमने सही टिक किया है, ठीक है। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे 101 नंबर में क्या कर रहा है, निम्न में से कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 से 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो हमने केवल 21 लोग लगाए हैं, लेकिन यहाँ पे 23 लोग होंगे, ठीक है। हमने गूगल किया था, 23 लोग बता रहा है, जिसके कारण ये भी क्वेश्चन हमारा गलत चला गया।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु कहलाते हैं। तो ये हमको पता नहीं था, लेकिन हमने इसका सी ऑप्शन टिक किया था, लेकिन ये गलत बताया जा रहा है। ठीक है, हमने जो है गूगल किया, इसमें गलत गलत बता रहा है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे एकदम ही आसान सा क्वेश्चन था, बिहार में जाति सर्वेक्षण 2023 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उजागर हुआ। तो हमने पिछड़ी जाति का 63.14%, जो कि सही है, लेकिन यह सही था, लेकिन हम इसको क्या किया कि गलत कर दिया। हमको सबसे ज़्यादा सही ए लग रहा था, जिसके कारण हमने ए मार दिया, लेकिन ये तीनों ही सही था, तो इसके कारण ये उपयुक्त में से एक से अधिक सही होता। तो ये भी क्वेश्चन हमारा इस तरीके से गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि फार्मूला बेस्ड था। यहाँ पे क्या चीज़, मैथ का जो है ये क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड था। तो हमने यहाँ पे देखा तो सही था और ये सही टिक किया था, लेकिन यहाँ पे प्लस है, जो कि यहाँ पे माइनस होता। तो इस कारण से ये भी क्वेश्चन हमारा गलत चला गया। एग्जाम में ज़्यादा प्रेशर होने के कारण हमने बहुत सारे क्वेश्चन, जो कि आसान क्वेश्चन है, उसको भी गलत कर दिया है। अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्न में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता। यानी नदी में नहीं उगाया, तो हमको पता था कि सिंघाड़ा को नदी में ही उगाते हैं, कमल को नदी में ही उगाते हैं, लेकिन मखाना के बारे में हमको पता नहीं था, जिसके कारण हमने मखाना टिक किया। लेकिन मखाना को भी नदी में उगाया जाता है, हमने गूगल किया तो ये भी नदी में उगाया जाता है, जिसके कारण हमारा ये गलत हो गया। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होता, लेकिन हमने मखाना टिक किया, जिसके कारण ये क्वेश्चन में हमारा गलत चला गया। अगली क्वेश्चन की बात करें, तो ये क्वेश्चन तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था, जिसके कारण ये गलत हो गया, तो कोई बात नहीं, ये चलेगा। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन को बारे में हमने नहीं पढ़ा था पहले से। अगली क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे क्या कर रहा है, रासायनिक भाषा में मोर्चा जंग क्या है। तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ पे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसके कारण और ये हमने जो कंफ्यूजन के कारण ये हमने गलत टिक किया, यानी कि ऑप्शन सी टिक कर दिया था, जिसके कारण ये भी क्वेश्चन हमारा गलत चल गया। अगला क्वेश्चन है आपका, कारगिल किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये जो है आपका, हमने क्या देखा कि कारगिल, तो कारगिल देखते ही हमने सिंधु नदी टिक किया, लेकिन सिंधु की सहायक नदी सुरु नदी है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए आपका सिंधु नदी लेता है या फिर सुरु नदी। ऐसे तो सुरु नदी है, सिंधु नदी के सिंधु नदी की सहायक नदी, और सुरु नदी के किनारे ही बसा हुआ है कारगिल। तो इस तरीका से अगर देखा है तो सुरु नदी होगा, लेकिन हमने सिंधु नदी टिक किया, जिसके कारण ये क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। अगला क्वेश्चन है 131 नंबर। इसमें क्या करा था, ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था। तो कोई भी जो समाज जो आपका प्रभाव पड़ता था, वो सबसे पहले शहर से ही होकर गांव की तरफ जाता था, क्योंकि शिक्षित लोग जो थे वो आपके शहर में ही निवास करते थे, जिसके कारण कोई भी कुछ भी होता था आपके शहर से होकर ही गांव की ओर प्रवेश करता था। लेकिन हमने दोनों को मारा, यानी कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र को टिक किया। देखिए आपका जो आंसर क्या आता है, उसमें आपका ये सिर्फ शहरी क्षेत्र लेता है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र लेता है। और पहले आंसर क्या आएगा, उसके बाद मिलाएंगे तो देखते हैं कि ये सही होगा या गलत। इसको हमने काउंटिंग नहीं किया है अपने 60 नंबर वाले में। ठीक है, अगले क्वेश्चन है आपका 134 नंबर। तो ये भी एक कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन है आपका। इसमें कह रहा है, हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीति प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत में निम्न में से किस राजनीतिक दल के द्वारा किया गया। तो इसमें हमने पहले भारतीय जनता पार्टी मारा था, लेकिन इसको काट कर हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मारा, क्योंकि आईएनएम जो है पूरा आधारित है किस पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर। तो इस तरीका से ये भी आपका देखने वाली बात है कि आंसर की में इसका आंसर क्या आता है। अगला क्वेश्चन है आपका 138 नंबर। इसमें क्या कहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल लिटमस से बदल देगा। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये इसका आंसर होगा सिरका, एकदम 100% सही है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्या कर रहा है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। कह रहा है, एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होगा। तो सबसे अधिक होगा उत्पादक का और सबसे कम होगा तृतीयक उपभोक्ता का। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा सही है और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगता है, ये पूछ रहा है। तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है और ये होगा बांग्लादेश के साथ। आप ज्योग्राफी में सबसे पहले यही पढ़ते हैं, पड़ोसी देश, उसमें आप लोग पढ़ते हैं कि अफगानिस्तान का जो है वो सीमा सबसे कम और बांग्लादेश के साथ सीमा सबसे ज़्यादा जो है वो लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता। तो बहुत से लोग तिब्बत मारे हैं, लेकिन इसका सही आंसर ताइवान ही होगा, एकदम 100%, और हमने ताइवान ही मारा है। आप गूगल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 149, उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड किसमें पाया जाता है। तो हमने टेक्स्ट बुक पर इसको 1000 बार नहीं, 1000 बार तो नहीं, लेकिन कम से कम जो है
10 से 15 बार हमने जो है टेस्ट में मारा था संख्या का पिरामिड, लेकिन वहाँ पे कैसे लग गया आपका जीव भार का पिरामिड वो हमें भी समझ में नहीं आता है। जब हमने एग्जाम हॉल से बाहर निकला तब हमें समझ में आया कि क्या या हमने क्या गलती किया, वो हमें खुद समझ में नहीं आया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एग्जाम का प्रेशर के कारण ही हमने गलती टिक किया। ठीक है, यानी जीव भार का पिरामिड तो कभी हो ही नहीं सकता, ये संख्या का पिरामिड ही आपका सही आंसर होता, और ये हमने गलती क्वेश्चन कर दिया। तो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चंस देखे जो कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि हमने गलती कर दिया। ठीक है, एग्जाम के प्रेशर होने के कारण। आपको इस सारे क्वेश्चन में से कितने सारे क्वेश्चन आप सही किए हैं और गलत किए हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।